हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 हु इज़ वेयर स्टार्ट कर रहे हैं। हु इज़ वेयर मतलब कौन कहाँ है, यानी कि इस वाले चैप्टर में हम पोजीशन की बात करेंगे। तो पोजीशन में अपन को किस तरह की पोजीशंस देखनी पड़ सकती है, जैसे लेफ्ट है या राइट है, ठीक है, बिफोर है या आफ्टर है, पहले या बाद में, बिलो है या अबव है, नीचे है या ऊपर है, ठीक है। तो मेनली जो हमें पोजीशंस देखनी है वो है लेफ्ट, राइट, बिलो, अबव, अप, डाउन, है ना। तो पहले मैथ्स में तो यही चीज़ें काम आती है, बाकी फिर भी इसमें एक लोकेशन से रिलेटेड एक बेसिक नॉलेज दे रखी है, उसको देख लेते हैं। Here, a scene of a village is given in which some pets are doing some activities. एक विलेज का सीन दे रखा है जिसमें कुछ पेट्स हैं, जैसे देखो ये मंकी है, गोट है, कैट है, डॉग है, रैट है ना। कुछ कुछ चीज़ें हैं इधर आसपास जो दे रखी है। कैन यू लोकेट देम एज पर द फिगर? क्या आप उन्हें फिगर के माध्यम से लोकेट कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ है? तो मैंने कर ही दिया। नो, नो प्रॉब्लम, नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। फर्स्ट रिमेंबर अ पोएम बेस्ड ऑन द फिगर गिवन अबव। ये जो फिगर दिया हुआ है ना, उससे रिलेटेड एक पोएम इन्होंने बनाकर दे रखी है। कैट सेज म्यू म्यू, रेड सेज चू चू। कैट सेज इस म्यू म्यू की जगह मियाऊ मियाऊ भी बोल सकते हैं। कैट कैसे बोलते हैं? म्याऊ म्याऊ। और रेड कैसे बोलता है? चू चू। तो ये रहा रेड और ये रही कैट, ठीक है। तो रेड सिट्स इनसाइड द बरो, कैट सिट्स आउटसाइड। तो रेड कहाँ है? इनसाइड। इनसाइड एक पोजीशन बता रहा है कि अंदर, और कैट कहाँ है? आउटसाइड। आउटसाइड भी एक पोजीशन बता रहा है। तो जहाँ जहाँ पोजीशन वाले वर्ड्स आ रहे हैं वहाँ हमने अंडरलाइन किया हुआ है। पोएम में भी है इनसाइड यानी अंदर, आउटसाइड यानी बाहर। कैट रन्स अहेड, ये देखो ये जो बिल्ली है वो आगे भाग रही है, कुत्ता इसके पीछे चल रहा है। तो कैट रन्स अहेड, कैट आगे भागती है। डॉग रन्स बिहाइंड, डॉग पीछे भागता है। तो अहेड भी पोजीशन है, बिहाइंड भी पोजीशन है कि कैट डॉग से आगे है, डॉग कैट से पीछे है, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड एक पोजीशन वर्ड हो गया, इसी तरह से अहेड और बिहाइंड भी हो गया। आगे गॉड सेज ब्ला ब्ला, मंकी सेज हुक हुक। मंकी सिट्स अपॉन द ब्रांच, मंकी की भी यहाँ पे अपॉन जो वर्ड है वो पोजीशन बता रहा है कि जो मंकी है वो ब्रांच के ऊपर बैठता है। गोट सिट्स बिलो, और जो गोट है वो नीचे बैठती है। तो बिलो का मतलब होता है नीचे, अपॉन का मतलब ऊपर, बिहाइंड का मतलब पीछे, अहेड का मतलब आगे, इनसाइड का मतलब अंदर और आउटसाइड का मतलब बाहर, ठीक है। Yes, now I understand that the words with underline describe the location of pets. ठीक है, लोकेशन से रिलेटेड एक और एक्टिविटी देखते हैं। Here a scene of primary school in a village is given. In the class all students are sitting in various manners. Now see the picture and answer the questions carefully. एक गांव की स्कूल का एक सीन दिया हुआ है और आपको यहाँ पर ये डिटरमाइन करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से एक बच्चों का ये ग्रुप बैठा हुआ है जिसमें यहाँ पे है राजू, विजय, श्याम और मोहन, ठीक है। ये आपस में ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं। एक ग्रुप ये है रीता और प्रभा और प्रमोद, मन्नत और रीना, है ना। देखो ये रीता, प्रभा, प्रमोद, मन्नत और रीना। और एक ग्रुप ये है चारू, विमला, सविता, रंजना, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स हैं। ये टीचर है, ये टीचर की टेबल है, ये इसकी चेयर है, ये बोर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या क्या है? व्हाट थिंग्स आर बिहाइंड द टेबल? टेबल के पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो बिहाइंड, तो ये वाली चीज़ें तो आगे है और ये चीज़ें पीछे है। तो एक चेयर है, एक बोर्ड है ना। ये सब चीज़ें, चेयर, बोर्ड, यहाँ पे हो सकता है चौक वगैरह यूज़ हो रही हो, ये वॉल है ना, ये अलमीरा है, ये सभी टेबल के पीछे आएंगे, बिहाइंड आएंगे, ठीक है। आगे विमला इज सिटिंग एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ रंजना, देन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सविता? विमला इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रंजना, है ना। विमला और रंजना एक दूसरे के सामने बैठी हुई है। तो आपको बताना है कि सविता के सामने कौन बैठा हुआ है? तो सविता के सामने तो ये ना चारू, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा चारू इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू सविता। आगे प्रमोद इज सिटिंग अमंगस्ट हुम, प्रमोद किनके बीच बैठा हुआ है?
तो प्रमोद कहाँ है? प्रमोद है हमारा ये रहा। तो प्रमोद इन सब के बीच में बैठा हुआ है। रीता, प्रभा, रीना और मन्नत के बीच में प्रमोद बैठा हुआ है। फिर हु इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट टू विजय? विजय के बाद कौन बैठा हुआ है? तो देखो मोहन, श्याम, विजय और राजू। तो विजय के जस्ट पास में राजू बैठा हुआ है। ठीक है, प्रमोद इनके बीच में बैठा हुआ है। कभी कभी अगर इन बिटवीन आ जाए तो मन्नत और रीता के बीच में है वो। ठीक है, और अपोजिट किसके है? कुछ कुछ इसके और इसके, है ना। हु इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट टू विजय, ये तो कर लिया अपन ने, राजू। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपन ने निकाल लिए हैं। अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज आएगी शायद नहीं। सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 14, 15, 16 एक एग्जाम्पल है, एक ये है, एक ये है। हॉरिजॉन्टल जमाया हुआ है और क्वेश्चन है 14 इज एग्जैक्टली बिफोर 15। ठीक है, 43 इज एग्जैक्टली आफ्टर 42। तो बाद वाले को आफ्टर कहेंगे, पहले वाले को बिफोर कहेंगे। 56 इज बिटवीन 55 एंड 57। ठीक है, अब इसमें 5 इज अबाउ, एग्जैक्टली अबाउ 6, 6 इज एग्जैक्टली अबाउ 7। ठीक है, 18 इज एग्जैक्टली बिलो 17। 18 जो है वो 17 से नीचे है, 17 16 से नीचे है। तो नीचे के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बिलो, और ऊपर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं अबाउ। क्या यूज़ करते हैं ऊपर के लिए? अबाउ। तो जो ऊपर है वो अबाउ आएगा, जो नीचे है वो बिलो आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये वाला है। तो एग्जैक्टली बिफोर 26, 26 से जस्ट पहले कौन है? 25 है। ठीक है, फिर एग्जैक्टली इन बिटवीन 62 एंड 64। तो 62 और 64 के इन बिटवीन कौन है? 63। एग्जैक्टली आफ्टर 85, 85 के जस्ट बाद कौन है? 86 है। एग्जैक्टली अबाउ 33, तो 33 से ऊपर तो 32 हुआ। ठीक है, एग्जैक्टली बिलो 55, 55 से नीचे, 55 से नीचे हो गया 56। एग्जैक्टली इन बिटवीन 72 एंड 74, तो ये आंसर निकल के आया 73। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली बिलो, एग्जैक्टली अबाउ, एग्जैक्टली आफ्टर, एग्जैक्टली बिफोर। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू।